Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding biomedical waste management national guidelines. First we will discuss about what are the guidelines that are being given by the government of India for the biomedical waste management. First one क्या है हमारा, the biomedical waste management rules 2016 are the latest guidelines for biomedical waste management in India. जो biomedical waste management के लिए जो guidelines दी गई हैं, जो लेटेस्ट में जो अभी तक लास्ट टाइम में guidelines जो आई हैं वो कब आई थी, 2016 में जो guidelines दी गई थी वो आई हैं. मतलब यही guidelines जो हैं वो अभी तक फॉलो अप हो रही हैं. These rules were formulated by the Ministry of Environment. ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेबल जो रूल्स थे ये किसने बनाए थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उसने ये रूल्स रेगुलेशंस जो थे वो बनाए थे. फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन मार्च 28, 2016. ये जो रूल्स थे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो थे ये बनाए, और ये जो रूल्स थे ये कब एप्लीकेबल हुए, ये मार्च 28, 2016 से एप्लीकेबल हुए. As of my knowledge cutoff in September 21, there are no specific guidelines for biomedical waste management in India in the year of 2017. अगर मैं अपने अकॉर्डिंग नॉलेज की बात करूँ तो जो 2017 में है जो कोई भी गाइडलाइंस जो है एज़ पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की इंडिया के अंदर जो है वो नहीं दी गई. जो लास्ट टाइम में जो गाइडलाइंस दी गई थी 2016 के अंदर जो दी गई थी वो अभी तक 2023 में भी एप्लीकेबल है. फर्स्ट गाइडलाइंस क्या कहती है, जो इसके बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दी गई उसका फर्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. जैसे कि पहले जो कलर कोडिंग बता चुके हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए. तो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होता है, कोई भी शार्प वेस्ट होता है, तो इन सारी चीज़ों को अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो है उसको डिस्कार्ड करना चाहिए. बायोमेडिकल वेस्ट इज़ क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है इसको डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, इंक्लूडिंग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट. इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, फर्स्ट हमारा एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, जो कि ह्यूमन के अंदर से जो भी पार्ट्स वगैरह जो भी निकलते हैं उसके कोई भी बॉडी का जो भी निकल रहा है वो चीज़. एनिमल वेस्ट हो गया, कोई भी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेबल जो हो गया वो वेस्ट हो गया, कोई भी मेडिसिन डिस्कार्डेड मेडिसिन हो गई, कोई भी शार्प वेस्ट हो गया, कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी अदर वेस्ट हो गया. ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं वेस्ट की, तो इनको डिफरेंट कलर कोडिंग के जो बिन्स होते हैं उसके अंदर डिस्कार्ड करना चाहिए. सेग्रीगेशन एंड पैकेजिंग एंड लेवलिंग ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. इसमें क्या करते हैं, जब बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है इनका सेग्रीगेशन किया जाता है, मतलब अलग करके इनको रखा जाता है, सेग्रीगेट करते हैं, वहाँ से उठाते हैं, जैसा पिकिंग अप करते हैं. फिर इसका पैकेजिंग होता है और उसके अकॉर्डिंग उसका जैसा वेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसका लेबलिंग किया जाता है. बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड एट द पॉइंट ऑफ द जनरेशन इनटू कलर कोडेड कंटेनर और बैग. जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो वेस्ट जो हमें क्या करना है है जहाँ से ये हमें सेग्रीगेट हमें कहाँ से करना है, मतलब पिक कहाँ से करना है, जहाँ पे इसका जनरेट हुआ. फॉर एग्जांपल ये हॉस्पिटल के अंदर से जनरेट हुआ है, तो एज़ पर द हॉस्पिटल पॉलिसी, एज़ पर द जो बायोमेडिकल जो पॉलिसी है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है, जो भी कलर कोडिंग उसके लिए दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको वेस्ट को हमें पिक करना है. उसके जो भी कलर कोडेड बैग्स होते हैं, बिन्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बैग्स में जो है वो कलेक्ट किया जाता है. The containers or bags should be labeled with the appropriate biohazard symbols and information about the waste. जो कंटेनर्स जो होते हैं ये अप्रोप्रिएट वे में इनको लेबलिंग किया जाता है. इसमें बायोहजार्डियस जो होता है वो सिंबल भी जो होता है वो भी उसके ऊपर डाल दिया जाता है, जो भी जिसके रिगार्डिंग जो वेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको सिंबल जो होता है कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग वो डाल दिया जाता है. Packaging should be made from the recyclable materials such as the paper, cardboard, glass, metal, plastic that are easily recyclable existing waste management system. जिसकी जो पैकेजिंग की जाती है, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है इसकी जो पैकेजिंग की जाती है वो किससे के थ्रू होनी चाहिए, ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए जिसको जो है वो ईजिली जो है वो कैसी हो सके, रिसाइकेबल इसको हम कर सकें. तो जो इसमें जो वो किया जाता है पैकेजिंग की जाती है वो किससे होगी, पेपर से हो सकती है, कार्डबोर्ड से, ग्लास मेटल से, प्लास्टिक से हो सकती है, जो भी कैसे होना चाहिए जो कि ईजिली रिसाइकेबल इसको हम कर सकें.
साइज़ एंड वेट, जो पैकेजिंग होता है उसका साइज़ और वेट क्या होता है? पैकेजिंग शुड बी डिजाइंड एफिशिएंटली कंसीडरिंग द साइज एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट टू मिनिमाइज द यूज ऑफ द एक्सेसिव मटेरियल एंड रिड्यूस वेस्ट वॉल्यूम। जो पैकेजिंग की जाती है, कई बार क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर हैवी कूड़ा हो गया तो वो कोई उसको हैंग नहीं कर पाएगा, कोई उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो पैकेजिंग की जानी चाहिए उसका साइज़ और वेट एज़ पर द पर्सन की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये क्या रहेगा, अगर एक्सेसिव मटेरियल होगा तो उसको हम बहुत अच्छी तरीके से लेके नहीं जा सकते। तो ठीक है, उसका जो मटेरियल जो होना चाहिए एज़ पर द साइज़ और वेट जो होना चाहिए प्रोडक्ट का नॉर्मल होना चाहिए, और उसका जो रिड्यूस का होना चाहिए, उसका जो वेस्ट वॉल्यूम होना चाहिए वो रिड्यूसेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या है, हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट क्या होता है? स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन व्हेन पैकेजिंग हजार्डस मटेरियल्स। हमें क्या रखना है, जब हम हजार्डस जो वेस्ट है जो कि हमें इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो हमें दे सकता है, तो इसका जब हम पैकेजिंग कर रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कुछ चीज़, जैसे कि क्या वेस्ट हो गया, जैसे कि कोई भी केमिकल को अगर हम पिक जो है वो पिक कर रहे हैं कहीं से, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी वेस्ट को पिक कर रहे हैं, या फिर हम कोई भी कंटेनमेंट जोन में जो है उसमें है कोई भी इन्वायरमेंटल कोई भी हमें प्रिवेंटेबल जो उससे कोई भी रिस्क फैक्टर जो है वो हमें कॉज कर सकता है, मतलब रिस्क हो सकता है कि हम इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हजार्डियस वेस्ट तो नहीं है, इससे क्या क्या चीज़ें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो हमें मतलब फॉलो अप करने चाहिए, जैसे कि पीपीई किट जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमें बियर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, क्या क्या बियर करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जब हम हजार्डियस वेस्ट को हम पिक कर रहे हैं। नेक्स्ट वन मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। मटेरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, लेवल शुड बी क्लियरली इंडिकेट द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन पैकेजिंग। हमें जो मटेरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लेबलिंग की जाती है, जो भी मटेरियल जो पैक करे उसके ऊपर क्या होना चाहिए, लेबल होना चाहिए कि ये क्या इसके अंदर जो है वो बंद है, जो भी लेबलिंग उसके ऊपर प्रॉपर वे में किया जानी चाहिए, जिससे कि जो सॉर्टनिंग एंड द रिसाइकलिंग प्रोसेस जो होती है वेस्ट मटेरियल की वो ईजी तरीके से हो सके। रिसाइकलिंग सिंबल्स, जो रिसाइकलिंग सिंबल्स क्या होते हैं, इंक्लूडिंग यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड रिसाइकलिंग सिंबल्स सच एज द चेजिंग एरोज सिंबल, रेसिन आइडेंटिफिकेशन कोड कैन हेल्प कंज्यूमर आइडेंटिफाई द रिसाइक्लेबिलिटी ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल। ये जो सिंबल्स होते हैं जैसे चेजिंग एरो सिंबल हो गया, रेजिंग आइडेंटिफिकेशन, जो कोड्स होते हैं इनके ऊपर जो पैकेज होते हैं, इनके जो बायोमेडिकल वेस्ट के जो पैकेज होते हैं इनके ऊपर जो कोड होते हैं ये डाल दिए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि ये मटेरियल जो इसके अंदर बंद है इसको रिसाइकलेबल जो है वो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता तो उसको खोलना नहीं होता है क्योंकि वो रिसाइकलेबल नहीं है और उसको डिस्कार्ड जो है वो कर दिया जाता है। ठीक है, अगर वो रिसाइकेबल है तो उसको ओपन अप करके उसको देख लेते हैं, सिंबल के थ्रू हमें पता चल जाता है ये रिसाइकेबल है कि नहीं है। तो ये जो हमें लेबलिंग जो इसकी है वो रिसाइकेबल सिंबल जो है वो वेस्ट मटेरियल के ऊपर हमें लगाने चाहिए। नेक्स्ट वन कलेक्शन एंड द स्टोरेज। कलेक्शन एंड द स्टोरेज क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड एंड स्टोर इन ए सिक्योर मैनर टू प्रिवेंट स्पिलेज, लीकेज एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो बायोमेडिकल वेस्ट जो है इसको जब हम इसको पैकेज कर रहे हैं और इसको हम स्टोर करके कलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या रखना चाहिए ध्यान में, कि हमें ऐसा ध्यान में रखना चाहिए कि हम इसको ऐसा ना करें कि कोई भी स्पिल होकर या हमारे ऊपर ही आ जाए, कोई भी लीकेज हो जाए, कोई भी इसको अनऑथराइज्ड जो है वो पर्सन जो है उसको एक्सेस कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी कि हम कहीं इस वेस्ट से जो है वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया शुड बी वेल मेंटेन एंड इक्विप्ड विद नेसेसरी सेफ्टी मेजर। जो टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया जो होते हैं वहाँ पे वेल इक्विप्ड होने चाहिए, जो भी सेफ्टी मेजर्स जो हैं पीपीई किट वगैरह जो भी वॉट एवर सेफ्टी मेजर्स जो भी हैं वो उसको हमें फॉलो अप करना चाहिए, वो हमें पहनने चाहिए ड्यूरिंग द जब हम इसको स्टोर और कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन डेडिकेटेड व्हीकल्स दैट कंप्लाई द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। जो बायोमेडिकल वेस्ट जो है इसको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ये डेडिकेटेड व्हीकल्स जो होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को कैरी करने के लिए उसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट करे जाने चाहिए। द व्हीकल शुड बी लेबल्ड विद द बायोहजार्ड सिंबल एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जो व्हीकल होना चाहिए वो उसमें बायोहजार्ड वाला सिंबल होना चाहिए और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेस्ट है वो भी उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी मेंटेन। जो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो उसके ऊपर पूरा मेंटेन होना चाहिए, इसके अंदर क्या वेस्ट है, क्या चीज़ इसके अंदर बंद हो रखी है, किस टाइप का वेस्ट मटेरियल इसके अंदर पैक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होनी चाहिए।
नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल में क्या करना है हम, बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन एन इन्वायरमेंटली साउंड मैनर। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है इसको एज पर द जैसा वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें जो भी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें उसके जो होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिस्पोजेबल होगा उसका वो डिस्पोज जो करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। जिस तरीके का वेस्ट होगा इंसिनरेशन के लिए, डंपिंग के लिए, जिस तरीके का भी वेस्ट है उस अकॉर्डिंग हम उसका जो होगा ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट मेथड इंक्लूड इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेव ट्रीटमेंट एंड अदर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेस्ट। ट्रीटमेंट मेथड क्या होते हैं, जैसे इंसिनरेट करना, बर्निंग करना, ऑटोक्लेव करना, माइक्रोवेव में ट्रीटमेंट करना उसका। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का वेस्ट जो है इसके अंदर पैकेज है उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ऑथोराइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी शुड बी यूज्ड फॉर डिस्पोजल। जो ऑथोराइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट जो फैसिलिटीज़ जो होती हैं इसके लिए, जो वेस्ट मटेरियल के लिए जो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, वो हमें सारी जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको हमें फॉलोअप करके उसका हमें ट्रीटमेंट और उसका डिस्पोजेबल करना है वेस्ट का। रिकॉर्ड कीपिंग एंड ट्रेनिंग। रिकॉर्ड कीपिंग एंड ट्रेनिंग क्या, जो भी हमने वेस्ट करा है उसका हमें क्या रखना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए और उसके रिगार्डिंग हमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी होती है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज जनरेटिंग बायोमेडिकल वेस्ट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड रिलेटेड टू वेस्ट जनरेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजेबल। हमें किसके रिगार्डिंग रिकॉर्ड रखना है, जो भी वेस्ट जनरेशन कहाँ से हुआ, कौन सा कूड़ा था, क्या कलेक्शन किया हमने, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, कौन कर रहा है उसको, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, और उसका हम डिस्पोजेबल जो है वो उसका हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने हैं। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फॉर हेल्थ केयर वर्कर इन्वॉल्व इन वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो भी हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो भी वेस्ट मैनेजमेंट को करते हैं उसके रिगार्डिंग, जो भी वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी न्यू चीज़ें आती हैं उनको उसके रिगार्डिंग उनको एजुकेट करना, अवेयर करना होता है।